राधे राधे दोस्तों। पहाड़ों की गोद में बसा चंद्रपुर गांव किसी सुंदर स्वप्न जैसा था। ऊंची चोटियां, कल कल करती नदियां और घने जंगलों के बीच बसा शिव जी का वह प्राचीन मंदिर। उसी मंदिर की सीढ़ियों पर आज विश्वास और दर्शना का विवाह संपन्न हुआ। विश्वास जिसके पास विरासत के नाम पर अब कुछ खास नहीं बचा था, दर्शना को अपने छोटे से घर ले आया। दर्शना जो सादगी की मूर्ति थी, अपनी छोटी सी पोटली उस रहस्यमयी टोकरी के साथ एक नए जीवन में कदम रख रही थी। घर में गरीबी थी पर दर्शना खुश थी। उसे विश्वास के प्रेम पर भरोसा था। लेकिन गांव में विश्वास का मित्र गोकर्ण और उसकी पत्नी चित्रा भी रहते थे। धीरे धीरे विश्वास और चित्रा के बीच की निकटता बढ़ने लगी। दर्शना यह सब देख रही थी पर खामोश थी। उसने झरने पर गांव की औरतों के बीच जाना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि उनकी आंखों में उसकी सहानुभूति और पीठ पीछे होने वाली कानाफूसी का डर था। वह अक्सर अकेली रहती और अपनी उस टोकरी के पास समय बिताती। एक रात जब सत्य की परतें खुली तो दर्शना का हृदय छलनी हो गया। जिस पुरुष को उसने अपना सब कुछ माना था, वह किसी और की छाया में सुख खोज रहा था। दर्शना ने न चिल्लाया न झगड़ा किया। उसने बस एक ही बात कही, विश्वास, तुमने आज एक जीवित स्त्री की हत्या की है। तुझे माफ़ी अब इस जन्म में नहीं बल्कि मेरे चरणों में ही मिलेगी। यह कोई क्रोध में दिया गया श्राप नहीं था, बल्कि एक टूटी हुई आत्मा की करुणा की पुकार थी। दर्शना ने वह घर, वह गांव और वह रिश्ता हमेशा के लिए त्याग दिया। उसने गेहूं वस्त्र धारण कर लिए और तपस्विनी बन गई। उसका जीवन अब भक्ति और वैराग्य के प्रति समर्पित था। इधर विश्वास का जीवन बिखरने लगा। पश्चाताप की अग्नि उसे भीतर ही भीतर जलाने लगी। समय बीतता गया और विश्वास रोगों और मानसिक गालीन में गिर गया। उसे समझ आ गया कि शांति केवल वही मिलेगी जहां उसे अपमान किया था। वर्षों बाद एक जर्ज और मरणसर अवस्था में विश्वास उस घने जंगल में पहुंचा जहां तपस्विनी निवास करती थी। वह उसे पहचान नहीं पाया, पर उसकी आत्मा उसे जान गई। जब उसने अपने जीवन के पापों की क्षमा मांगी, तब तपस्विनी ने अपना परिचय दिया। विश्वास के पास अब शब्द नहीं थे, केवल आंसू थे। उसने अपने कांपते हाथों से दर्शना के चरणों को छुआ, वही चरण जहां उसे माफी का वादा मिला था। वही सिर पर रखे हुए विश्वास ने अपनी अंतिम सांस ली। दर्शना ने उसे विदा किया और एक बार फिर उस घने जंगलों के सन्नाटों में ओझल हो गई।